हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में आप चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। ये आपके सामने है क्रूड ऑयल का चार्ट। जी हाँ, क्योंकि आप सब एमसीएक्स में बहुत अच्छा से ट्रेड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए। मैं कोशिश करता रहता हूँ, आपको जब इसके लेवल्स मिलते हैं मैं आपको चार्ट वहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूँ। बीच बीच में कभी कभी मैं वीडियो भी डालता हूँ क्रूड ऑयल के बारे में। अगर आपने प्रीवियस हमारी वीडियो देखा होगा, आज से अराउंड मैं 10 दिन या हफ्ते 10 दिन पहले डाला था। उस दिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि इसके लेवल को आपको मार्केट यहाँ पर आया हुआ, इस लेवल को जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ तक का लेवल ये टच करने आपका क्रूड ऑयल जा सकता है। और वो दिन आपका देखिए यहाँ पर पहुँच गया। दूसरा चीज़ आप लोगों को मैं क्रूड ऑयल में ये बता रखा हूँ कि आपका देखिए क्रूड ऑयल का जो आपकी एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, क्रूड ऑयल की जो आपकी एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी। जैसे आज आपकी मंथली एक्सपायरी, ध्यान में रखिएगा, आज आपका क्रूड ऑयल की मंथली एक्सपायरी है। आपका यहाँ पर लाइव चार्ट चल रहा है, ये सब कुछ आपका लाइव चार्ट चल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज मंथली एक्सपायरी से पहले आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर बताना चाहिए कि आप नेक्स्ट दिन का प्लान आप आज ही किस तरह से कर सकते हैं। मतलब आज ही आप कोई चीज़ बाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो मुझे इसमें बाई करने से इसलिए डर नहीं लगता, पूरे मंथ के लिए मैं इसमें इसलिए पोजीशन ले जाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं अभी प्रीमियम आपको दूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, भी ऑप्शन चेन के माध्यम से ही बताऊंगा, चार्ट के माध्यम से ही बताऊंगा आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ इतना मार्केट मूवमेंट आपकी कर सकती है, जैसा कि मान लीजिए कि आप कोई भी प्राइस आप बाई कर लीजिए, मान लीजिए टोटल कॉल और पुट का दोनों सम आप बाई कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 200 रुपये का, 200 पॉइंट का आप यहाँ पर मान लीजिए आप बाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका क्रूड 200 पॉइंट आपके पूरे मंथ के अंदर मूवमेंट करेगा, 200 पॉइंट का मतलब है यहाँ से आपके मान लीजिए क्रूड चल रहा है, जैसे कि आज एक्सपायरी मान लीजिए इधर होती है या इधर कहीं होती है, आपका 6500 के अराउंड में मान लीजिए एक्सपायरी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 6500 से ऊपर आपका 200 पॉइंट मतलब 6700 के आपका क्रूड ऑयल जा सकता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं 6500 से नीचे आपका क्रूड ऑयल 6200 भी जा सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आपको ये जो चीज़ है 100% बाई करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट होने का चांस जो है आपको 80 to 90% होता है यहाँ पर देखिए, और आपके जाने के चांस बहुत कम होते हैं। मेरा मतलब ये देखिए, मैं कोई भी स्ट्रेटजी अगर कोशिश करता हूँ ऐसा बनाने की कि जिसमें आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। देखिए मार्केट में ऐसा नहीं कि आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, लॉस होना लाजमी है, लॉस होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस इंडिया की ऐसी कोई मार्केट, मतलब इस इंडिया की क्या छोड़ दीजिए, इस मार्केट की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी जहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। क्लियर है, तो लॉस तो होगा देखिए, बट वो लॉस जो होगा वो आपको मतलब थोड़ा मोड़ा लॉस होगा, और वो लॉस आपका कवर कर सकता है मार्केट नेक्स्ट दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या पांचवें दिन भी, बट आपको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा। ठीक है, आप किस तरह से नहीं आपने यहाँ पर निफ्टी खरीद लिया, बैंक निफ्टी खरीद लिया, वीकली खरीद लिया, आप वहाँ पर बन भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप नेक्स्ट दिन नहीं एग्जिट करोगे तो आप वहाँ पर पूरा का पूरा टाइम डीके हो जाएगा। जैसा आप ले लीजिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप ले लीजिए, अगर आज आपने कोई सौदा वहाँ पर होल्ड करके गए होंगे तो 3 दिन छुट्टी है, समझिएगा। 3 दिन का मतलब आप समझिए कल छुट्टी सैटरडे है ना, आपकी सैटरडे का टाइम डीके, आपका संडे का टाइम डीके, आपका जो मंडे को भी यहाँ पर छुट्टी है, आपका मंडे का टाइम, आपका 3 दिन का टाइम डीके होगा यहाँ पर मार्केट के अंदर। अब वो 3 दिन का जो टाइम डीके होगा वो कौन कमाएगा? ऑप्शन सेलर कमाएगा। अब बेचारा यहाँ पर ऑप्शन बायर क्या करेगा? जो भी आपका एट द मनी बाई करके गया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो क्या होगा? एट द मनी में आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा टाइम डीके होता है, और वो टाइम डीके होना 101% तय है। ठीक, तो इसलिए आप कभी भी मंथली पोजीशन बनाई, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए मैं आपको लगा मुझे बताना चाहिए क्रूड ऑयल के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं और आपको करना चाहिए। देखिए क्रूड ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी देता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, और आपको नुकसान देखिए आपके ऊपर, आपको कितना लेना है नुकसान। ठीक, चलिए तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपको करना क्या है। देखिए आपका जो भी चार्ट है ना, आप चार्ट छोड़ दीजिए, आपको चार्ट नहीं देखना है। आज मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ उसमें आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चार्ट तो आप बहुत देखते हैं, चार्ट में तो आप यहाँ पर भी देखेंगे। अगर मैं आपको चार्ट के प्रेडिक्शन के माध्यम से यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ क्रूड ऑयल के बारे में, तो आप यहाँ पर देखिए आपका चार्ट क्या बोल रहा है। ये है ना चार्ट, इस तरह से बन रहा है ना कुछ चार्ट भाई, यहाँ पर आपका सपोर्ट लेगा। हो सकता है आज एक्सपायरी है ना आपकी, यहाँ से लेकर के ये जो आपका यहाँ पर चार्ट बन रहा है यहाँ तक आपकी क्या है, क्रूड ऑयल आपका यहाँ पर हो सकता है यहाँ तक आने की कोशिश करे। मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए
हो सकता है, बाकी होने को यहाँ से भी मार्केट आपकी रिटर्न हो सकती है, कुछ नहीं है। मार्केट आपकी जो भी सिस्टम है ना, कहाँ कहीं भी जा सकता है, बस हमको क्या है प्रिडिक्शन यहाँ पर करके और अपने एसएल को फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा, आप चार्ट का एक आप मैजिक समझिए। देखिए यहाँ से जो चीज़ एक्टिविटी शुरू हुई है, आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए सेलर यहाँ से हावी हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, आई ना प्रॉफिट बुकिंग, तो मार्केट जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर क्या हुआ, यहाँ से दोबारा आपका सेलर हावी हुआ, फिर यहाँ से सेम वही प्रॉफिट बुकिंग आ रही, फिर आपकी थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई। अब ये जो आपका फॉर्मेशन बन रहा है, अगर आप देखते हैं तो ये पहले यहाँ हाई था, फिर ये आपका लोअर लो बना, अब ये लोअर लो यहाँ पर भी बन रहा है, तो हो सकता है आपका यहाँ तक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना, जा सकती है। तो देखिए चार्ट है, चार्ट कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। बट आपको यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो देखिए आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पर आपका रिस्क बनता है भैया, इतना इतना आपको यहाँ पर रिस्क बनता है कि आप इस जगह आप एंट्री करें, और आपका टारगेट जो है तो यहाँ तक का होना चाहिए, और आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पर आप रख सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए ना, तो कहाँ जाएगी, जाने दीजिए। देखिए मौका कभी चूकना नहीं है, अगर ये मौका आपने छोड़ दिया तो आप हो सकता है कि यहाँ पर मौका ऐसे मतलब कई मौका आप छोड़ देंगे। बट अगर आपने यहाँ पर रख लिया कि नहीं भाई मेरे को ऐसे लिए रखना है और मेरे को एंट्री पॉइंट यहाँ पर है मेरी, तो या तो फिर मार्केट यहाँ तक मेरा टारगेट दे दे, या तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम 500 से 600 का लॉस यहाँ पर हम तैयार हैं देने के लिए। बट अगर आप यही चीज़ कंटिन्यू करते जाएंगे, कई बार आप इसी चीज़ में प्रैक्टिस करेंगे, आप यकीन करिए मार्केट यही है, यही चाहती है कि आप उसी चीज़ को दोहराइए, उसी चीज़ को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, और तभी आपका यहाँ पर पैसा बनेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे नहीं यार मार्केट तो यहाँ से ऐसे नीचे आए थे अब ऊपर जा रही, फिर यहाँ से नीचे अब ऊपर जा रही, चलो यहाँ पर मैं कॉल बाई कर लेता हूँ। देखिए जाने को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट आपकी यहाँ तक जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जा सकती है। बट देखिए जो हमको प्रीवियस चार्ट दिखा रहा है ना, उसके मुताबिक ही हमको यहाँ पर काम करना चाहिए। यहाँ पर हमको अपना दिमाग अगर हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पर हमारा दिमाग यहाँ पर चलने वाला नहीं है, मार्केट यहाँ पर चलने नहीं देगी दिमाग। और अगर चल भी गया, मान लीजिए गलती से एक दो बार चल भी गया, तो आप यहाँ ट्रेंड के अपोजिट में आप ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए आपका मार्केट ऊपर गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर गई, यहाँ पर आपकी रेंज बना दिया। अब इस जगह जब आपकी रेंज बना दिया तो यहाँ से तो मार्केट गिरनी। देखिए मार्केट इसी तरह से चलती, मैं आपको लाइव में आपको चार्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको यहाँ पर चार्ट दिखा रहा हूँ, मैं छुपा नहीं रहा हूँ कुछ भी। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो आप कुछ भी बता सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो हो सकता है मेरी 11 बजे अपलोड हो जाए, मेरी 10 बजे अपलोड हो जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जिसको देखना होगा ना, जिसको हकीकत का चार्ट से प्यार होगा ना, वो मेरी वीडियो देखेगा, और जिसको लगता होगा नहीं मैं सिर्फ बकवास करता हूँ, वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, वो चला जाएगा। बहुत सारे पेड ग्रुप हैं, उनमें जा कर के वो पैसा अपना गवाएगा, और कमाएगा कितने दिन उसको खुद पता लग जाएगा, फाइनली आकर के वापस आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं तो कोई बकवास करता नहीं, मैं आपको चार्ट लॉजिकली समझाता हूँ कि भाई इस तरह से काम कर रहा है, बताइए हकीकत है कि नहीं है। यहाँ पर चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है आप खुद बताइए। यहाँ पर भाई चार्ट का जो पैटर्न, यहाँ से बाइंग आई थी ना, अब बाइंग आई, इसके बाद यहाँ से बाइंग यहाँ तक आई। अब ये आप बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी एक्टिविटी हुई ना, यहाँ पर सेलिंग की एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो सेलिंग की एक्टिविटी हुई है, क्या हुई है पता है आपको? यहाँ से जो एक्टिविटी यहाँ तक हुई, यहाँ से जो बाइंग करके गए थे ना, कुछ लोग यहाँ बाइंग किए होंगे, कुछ लोग यहाँ बाई किए होंगे, कुछ लोग यहाँ बाई किए होंगे, ठीक है, कुछ लोग यहाँ भी बाई किए होंगे टॉप में भी, तो उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया। जो यहाँ पर बाई किए होंगे, कुछ लोग यहाँ निकले, कुछ लोग यहाँ निकले, कुछ लोग यहाँ निकले। अब कुछ लोग जब निकल गए, लेकिन कुछ लोग जिद्दी हैं यहाँ पर, वो निकलना नहीं चाहते हैं, फिर यहाँ से दोबारा बाइंग आती है, फिर ये मार्केट को आपको फिर ऊपर ले गई ना मार्केट को भाई ऊपर। यहाँ से देखिए मार्केट गई, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ से मार्केट वापस गई। अब जब वापस गई तो फिर यहाँ पर किसी को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ से फिर यहाँ पर क्या किया, उसने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक मतलब उसने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया। तो जब उसने यहाँ से पोजीशन को एग्जिट किया तो फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। अब यहाँ पर एग्जिट कौन कर रहा है पता है? छुटपुट, हम जैसे छिटपुट लोग यहाँ पर एग्जिट करते हैं इस पोजीशन को। बड़े ट्रेडर यहाँ पर कोई पोजीशन एग्जिट नहीं करते मेरे दोस्त, ये ध्यान में रखिएगा। बड़े ट्रेडर अगर यहाँ पर उन्होंने अपना पोजीशन बनाया है तो फिर यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक घुड़सवारी करते हैं। ये जो हम बीच बीच में इस तरह से आपको दिख रहा है ना, इस तरह से चार्ट, ये छिटपुट लोग हैं।
हमारे जैसे जो न्यू ट्रेडर या एक छोटे जिनके पास थोड़ा थोड़ा कैपिटल होता है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पर हुआ प्रॉफिट बुक। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पर गई। अब यहाँ से क्या हुआ देखिए, यहाँ से आप अगर चार्ट सीखते हैं, चार्ट की एक्टिविटी आपको यहाँ पर पता है तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए। यहाँ से सेलिंग आई ना, तो पहला हाई आपका ये बना था ना। फिर मार्केट क्या हुई, यहाँ से जब सबको ये लगा यार मार्केट तो अब यहाँ से गिर सकती है, तो फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर वापस इसका टॉप देखो क्रॉस किया, टॉप क्रॉस किया और टॉप वो भी बड़ी कैंडल से, ग्रीन कैंडल से क्रॉस किया, जिससे यहाँ पर दोबारा बायर आ जाए बायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे इसने यहाँ पर सब बायर को अट्रैक्ट किया, फिर दोबारा ये 3 कैंडल जो आपकी दिख रही है ना यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिएगा ये जो 1 2 3 कैंडल जो आपको दिख रही है ना, ये एसएल हंटिंग कैंडल है। ये आपकी एसएल हंटिंग कैंडल है। अगर इसको गिरावट करना ही होता तो यहीं से गिर जाता ये एसएल है। सबसे पहले एसएल लिया, एसएल लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश किया, आपको यहाँ पर दिखाया नहीं यहाँ पर मैं एसएल नहीं लिया हूँ, यहाँ से मैं ये देखो ग्रीन कैंडल बड़ी सी बना करके फिर मार्केट में सबको बुलिश करना चाहा। अगर हकीकत में मार्केट को ऊपर जाना होता ना दोस्त, तो जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बना रहा था ना, वापिस यहाँ पर पैटर्न बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाती। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी क्या हुई, मार्केट यहाँ से घबराना शुरू कर दिया 3 कैंडल से, और इसके बाद जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप पुट का यहाँ पर ट्रेड करिए। देखिए चार्ट इसी तरह से समझा जाता है दोस्त। चार्ट यहाँ पर घबरा जाता है, जैसे उसको यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर इसने पोजीशन बनाया होगा, इतने में आया, आप जैसे ऊपर गई तुरंत वह घबरा जाएगा, अरे यार अब तो लॉस दिखाना शुरू कर, अब क्या करें। मार्केट है दोस्त, मार्केट अप डाउन करना उसका काम है। देखिए मार्केट को आपको जगह देनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मूवमेंट की जगह देनी पड़ेगी। अब देखिए मूवमेंट की जगह में आपको कई बार स्टॉप लॉस भी जा सकता है, आपको नहीं देखना है, नहीं सोचना है। बट आपने यहाँ एंट्री तो सही किया था ना, आपको ये कंफर्म था ना कि भाई यहाँ पर एंट्री मैंने सही किया था। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस चला गया तो मैं ट्रेड को बंद कर देता हूँ, हो गया खत्म, आज अब मैं ट्रेड आज नहीं करूँगा। देखिए ये होता है हकीकत का ट्रेडिंग स्टाइल आपका ये होता है। ठीक है, चलिए बहुत बकवास कर लिया आपको यहाँ पर चार्ट में धीरे धीरे ये बताते, तो मैं आपको ये बता रहा था आपको यहाँ पर बाई क्या करना चाहिए। आज आपको अगर आप बाई करना चाहते हैं या आप मंडे को बाई करना चाहते हैं, मतलब जिस दिन आपके मंडे को जैसे मार्केट खुलेगी तो मंडे को आप क्या बाई करना चाहते हैं, ट्यूसडे को क्या बाई करके आप रखना चाहते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लीजिए मार्केट कहीं पर भी चल रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, कहीं पर भी चल रहा हो मार्केट आपका। तो ये तो मैंने आपको बताया था आज सुबह 9:09 में आपको ये मैंने ट्रेड आपको यहाँ पर एडवाइज किया था, आप इसको ले सकते हैं। देखिए आज एक्सपायरी है ना क्रूड ऑयल की, अगर आप सुबह ये ट्रेड लिए होंगे तो अभी तक आप प्रॉफिट में अच्छा कमाए होंगे कि नहीं बताइए। अब देखिए यहाँ पर आप 26 में बाई किए, यहाँ पर आप 19 रुपये 40 पैसे में बाई किए। आप इन दोनों का प्लस करिए, 26 और 19 प्लस करिए, 20 प्लस कर लीजिए, आपका टोटल बाइंग कास्ट कितना हुआ, 46 रुपये हुआ ना। अब अगर आप अभी लेटेस्ट टाइम में मार्केट में देखे होंगे थोड़ी देर पहले, लगभग आधा घंटा, तो ये वाला जो आपका प्राइस था ना 26 वाला, वो आपका पता है कितना गया था, आपका 57 रुपये गया था, 57 रुपये गया था। और इसका जो प्राइस था ना वो भी आपका 6 रुपये रह गया था, 6 रुपये था। अब आप ये बताइए कि 57 प्लस 6 आपका कितना हो गया, अब जोड़िए खुद, लगभग 63 हो गया। आपने जो बाई वैल्यू किया था आपने 46 किया था, आपका जो यहाँ पर सेल वैल्यू अब आ रहा है 63 आ रहा है, तो आप यहाँ पर कितना आपको प्रॉफिट हो गया बताइए। यहाँ पर लगभग आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। आपने कैपिटल यहाँ पर कितना यूज किया था, सिर्फ 4600 रुपये। आपने 4600 रुपये यहाँ पर आपने कैपिटल यूज किया था और आपको यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, लगभग 2000 रुपये का आपका प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। तो ये ट्रेड कभी आपको छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सपायरी के दिन आपका क्रूड ऑयल इतना मूवमेंट नहीं करेगा, 100% करता है मूवमेंट। ये मैं आज की पर्सनल बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतने दिनों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इसलिए ये ट्रेड कभी भी आप छोड़ना नहीं, एक्सपायरी के दिन ये आपका जैकपॉट लगता है। ठीक है, और अभी तो 11 बजने वाले, हो सकता है किधर भी मूवमेंट कर सकता है मार्केट। आज एक्सपायरी के दिन आपका क्रूड ऑयल और ये जो प्राइस है ना, पता नहीं कितने बड़ा बम बन सकता है, समझ रहे हैं। तो एक्सपायरी के दिन आपको अगर यहाँ पर 20-20 वाला या 15-15 वाला अगर कोई भी मिलता है आपका लगभग एटीएम, आपको उसको ले लेना है सुबह 9:15 में, 9:20 में, और उसको छोड़ देना है। 11 बजे आप उसको एग्जिट करिए आराम से, जब या तो फिर आपका जब प्रॉफिट हो जाए आपका कैपिटल के मुताबिक, आप वहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और आपको प्रॉफिट लगभग टाइम आपको मिलता है। चलिए, तो ये तो आपका अभी का ट्रेड हो गया जो मैं आपको सुबह दिया था। यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका क्रूड ऑयल अभी करंट मान लीजिए 65.59 चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपका क्रूड ऑयल अभी आज यहाँ पर चल रहा है। आपका एक्सपायरी कौन सी यहाँ पर लेना है, ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी आपको जो लेना है आपका 17 जुलाई वाली एक्सपायरी लेना है, ठीक है। 17 जुलाई वाली एक्सपायरी में आप वहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास जैसे मान लीजिए जो भी कैपिटल है, इतना तो कैपिटल होना चाहिए। देखिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए 20,000 40,000 इतना कैपिटल जरूरी है। आप यहाँ पर 10,000 5,000 में अगर आप ट्रेड करते हैं ना, इसका मतलब आप पूरा कैपिटल नुकसान करने आए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको बुरा लगता होगा, बट मैं जो बताता हूँ देखिए मैं दिल से हकीकत बताना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑप्शन आपका चल रहा है, ये 145 चल रहा है, और इधर भी आपको वही ऑप्शन सेम लगभग इस प्राइस के लगभग सम में आपको ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर ले लेना है। आप इन दोनों को भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इन दोनों को भी यहाँ पर ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं। आप इन दोनों को बाई करना है। और आप चाहें तो यहाँ पर उससे कम अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इनको भी ले सकते हैं। ये वाला आप जो आपका ये दिख रहा है, ये वाला 124 का इधर दिख रहा है, 122 का इधर दिख रहा है। मेरा मतलब है लगभग दोनों की प्राइस आपकी मैचिंग होनी चाहिए, लगभग प्लस माइनस आपका 5-6 पॉइंट चलेगा। अब आप बताइए कि अगर आप इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, आप जब भी इन दोनों को ले लेंगे ना दोस्त, तो इसमें क्या होगा आप खुद बताइए। अगर आप इन दोनों को लेते हैं, आप इसको लेते हैं और आप इसको ले लेते हैं, आप यकीन करिए आपका सिर्फ 2 से ये 3 दिन के अंदर आपको ये लगभग आपका 10 से 20 पॉइंट आपको प्रॉफिट दे देगा, 2 से 3 दिन के अंदर। क्योंकि भैया मार्केट आपकी एक जगह नहीं रुक सकती है, मार्केट डायनेमिक है। मार्केट को कहीं ना कहीं चाहे ऊपर चाहे आपके नीचे जाना पड़े। और इसमें आपका जितना भी है ना, अभी इसमें टाइम डी के बहुत कम बचा हुआ है, आपका ऑप्शन का प्राइस बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये आपका किधर भी मूवमेंट किया, 50 पॉइंट 70 पॉइंट भी मूवमेंट किया, तो आपको एक तरफ अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर देना शुरू कर देगा, और दूसरे तरफ का प्रीमियम उतना जल्दी आपका नहीं गलता है, उतना जल्दी आपका माइनस नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इतने ही स्ट्रेटजी में आपको ये बता रहा था, चार्ट भी आपको बता दिया। बहुत से लोग बोले सर इतना ही बताना था तो आप उतना बकवास क्यों किए। देखिए वहाँ पर मैं चार्ट आपको बता रहा था, बट जो मेरी मेन स्ट्रेटजी, आपको सिर्फ यही चीज़ बाई करना है। ये बाई करिए और ये बाई करिए, मतलब दोनों तरफ का आप यहाँ पर कॉल और पुट आप बाई करके इसको छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एक बार मार्केट देगी ही देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट आपको प्रॉफिट यहाँ पर देगी। और अगर नहीं देती प्रॉफिट, मान लीजिए एक तरफा मार्केट कंटिन्यू गिरना शुरू कर देती, एक तरफा गिरती है, तो ये जो आपको 145 वाला प्रीमियम है या 157 वाला प्रीमियम है, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन मान लीजिए 200 पॉइंट गिर जाती है, तो आपका जो 157 वाला पॉइंट है ना, आपका प्रीमियम है, ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो फिर आप इसको बुक कर लीजिए, क्योंकि भाई आपने टोटल कैपिटल यहाँ पर कितना यूज किया हुआ है, आपने टोटल प्रीमियम यहाँ पर कितना बाई किया है। आप 145 जो प्लस आप 157 आप इसको कर दीजिए, आपने जो लगभग टोटल आपने प्रीमियम बाई किया लगभग 300 किया है। अरे 300 ही तो किया है ना आपने, तो 300 का मतलब है आपका 200 पॉइंट का, आपका यहाँ पर 250 पॉइंट का तो आपको प्रॉफिट हो गया। बचा कितना आपका 50 पॉइंट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अपोजिट वाले ट्रेड में आपका 60 से 70 पॉइंट नहीं बचा होगा, 101% बचा होगा, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपको देखना, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप चाहे तो इनको और इनको बाई कर सकते हैं, इनको बाई में मत जाइएगा। मतलब बहुत ओटीएम का मतलब आप जैसे यहाँ पर 10-10 रुपये वाला भी बाई कर लेते हो कई बार, उसको आप मत करिए। नहीं, कम से कम एटलीस्ट आप जो भी 50-50 वाला प्रीमियम है ना, एटलीस्ट उसके ऊपर ही आप बाई करिए, जिससे आपको वहाँ पर टाइम डीके का ज़्यादा खतरा ना रहे। क्योंकि आप टाइम डीके तो हर जगह होता है, बस बात यह है कि इसमें आपका मंथली ऑप्शन का प्रीमियम, किसमें आपका टाइम डीके बहुत कम होता है, और जो आपका वीकली है उसमें आपको तो वीक में के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रीमियम ख़त्म होना ही है, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जो भी आप लें ट्रेड, आपका रिस्क उसमें आपका खुद का है, मेरा उसमें कोई पर्सनल रिस्क नहीं है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलता हूँ नहीं आप पैसा 100% डालिए, नहीं भैया। अगर आप रिस्क ले सकते इस मार्केट के अंदर तभी आप पैसा डालिए, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना तो मार्केट के अंदर पैसा मत डालिए। आप सीधे SIP करिए, म्यूचुअल फंड करिए, जहाँ आपको मर्जी हो। आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए जहाँ आपको पूरा विधिवत रिटर्न मिल सके। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटी का गेम होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में ऐसा हो सकता है तो करिए, अगर लगता है कि नहीं हो सकता तो बिल्कुल मत डालिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए या आप किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करिए,
ठीक है, मेरी कोई पर्सनल राय नहीं, क्योंकि मैं आपको एक जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आप इसको बाई करेंगे, इसको बाई करेंगे, तो मार्केट इस तरह से काम करती है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट देने की कोशिश करेगी। और मार्केट, चूँकि इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चूँकि मार्केट एक जगह नहीं रुक सकती, और मार्केट अगर मूवमेंट करेगी तो मार्केट में जब मूवमेंट आएगा तो प्रॉफिट होना तय है, मेरा मतलब ये। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। बाकी आप समझते हैं, सब समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड